बट अभी ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि नेचर ऑफ लाइट में न्यूटन अंकल की पार्टिकल थ्योरी थी, है ना, कॉर्पस कलर थ्योरी थी। उसके बाद में अपने हाइगन्स अंकल है, उन्होंने अपना वेव थ्योरी दिया। हाइगन्स अंकल कुछ बता नहीं पाए, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बता नहीं पाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता नहीं पाए। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये बताने के लिए प्लांक्स अंकल आ गया है। प्लांक्स अंकल ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी है, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में अब तक हमने पढ़ लिया। अब प्लांक्स अंकल ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो इस तरह से बता दिया कि कोई भी बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव कैसे हो, डिसकंटिन्यूस हो, उसमें छोटे छोटे बंडल ऑफ एनर्जी समझे जाते हैं। प्लांक्स अंकल ने उनको क्वांटम बोला, हमारे आइंस्टीन अंकल ने उसको फोटोन बोला। और ये करा के बता दिए कि ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारी चीजें, मतलब सारा एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर ले, और जितना एब्जॉर्ब किया वो इमिट भी कर जाए। ऐसा एक्सप्लेनेशन प्लांक्स अंकल ने दिया। अब उन्होंने प्लांक्स अंकल ने ये भी कोशिश की कि चलो भाई मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बता दूं, और बताने की कोशिश भी की है। तो सुनो पहले, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेटा मैं चाहूंगा प्लांक्स अंकल ने बताने की कोशिश तो की है, पर पहले ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुधीर सर के व्यू से समझो, आप मेरे व्यू से समझो बेटा। अगर मेरा व्यू समझ में आ गया तो सीधा मेरा व्यू आपको प्लांक्स अंकल की तरफ ले जाएगा कि प्लांक्स अंकल एक्चुअली बताना क्या चाहता है। अगर मैं आपको डायरेक्टली प्लांक्स अंकल का व्यू बता दूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो 100 बच्चों में 20 बच्चों को समझ में आएगा, बाकी 80 बच्चों को तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो मैं चाहूंगा बेटा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप मेरी नजर से समझो। तो 100 बच्चे हैं ना वहां बैठे, तो 100 बच्चों से और 100 बच्चों, 200 बच्चों को समझ में आ जाएगा। रियली आई टेल यू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मेरी नजर से कैसे समझना है, समझो बेटा। सर ये मेरे पास में ये कुछ एक छोटा सा एटम था, आई मीन ऐसे करेंगे ना, एटम देने के बजाय पहले मैं आपको बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है एंड ऑल, ये समझेंगे। बेटा एक मेटल की शीट होती है, ये छोटी सी एक मेटल की शीट है। अब आपको मैं बताऊंगा कि बेटा ये अगर मेटल का शीट है, अरे आयरन की शीट ले लो, एल्यूमिनियम की शीट ले लो, गोल्ड की शीट ले लो, कॉपर की शीट, कुछ भी, एक एल्यूमिनियम एक मेटल की शीट है। भाई मेटल की शीट है मतलब ये सारे के सारे एटम तो मेटल की होंगे। अरे हाँ ना, शीट अगर मेटल की है तो नॉन मेटल के एटम तो थोड़ी हो गए, तो सारे के सारे एटम अपने कैसे हो गए, तो सर दिस ऑल एटम्स आर मेटल के एटम्स। अच्छी बात है सर, ये मेटल के एटम पे ऐसा बोलते हैं, इन लोग बोलते हैं, साइंस वाले, हम तो नहीं बोलते, उन लोग बोलते हैं कि जैसे इसके ऊपर रे ऑफ लाइट डाल दो। क्या डाले बेटा, एक एक लाइट की रे डाल दी है। तो जैसी रे ऑफ लाइट डाल दी है, यहां से इलेक्ट्रॉन उड़ना शुरू हो जाते हैं। जहां जहां रे ऑफ लाइट गिरेगी वहां से इलेक्ट्रॉन उड़ना शुरू हो जाते हैं। ये क्या उड़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन उड़ रहे हैं। मतलब रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउटसाइड, और हम बोलते हैं बेटा ये उड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज कॉल्ड एज ए उड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलोगे, कॉल्ड एज ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ऐसे इफेक्ट को बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या है, मेटल की शीट हो, रे ऑफ लाइट जैसे उस पर गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स उड़ना शुरू हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का उड़ना फोटो इलेक्ट्रॉन से, इफेक्ट कॉल्ड एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। अब इसको और, ये तो मोटा मोटा हो गया, बाहर से हो गया। अब इसको और समझने की कोशिश करेंगे। क्या सर सारे रे ऑफ लाइट मेटल पे गिर गए तो इलेक्ट्रॉन उड़ते, ना ना ना, सारे रे ऑफ लाइट मेटल की शीट पे गिर गए तो इलेक्ट्रॉन उड़ेंगे, ना सर गलत है। मतलब कौन सी रे ऑफ लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन उड़ेंगे, सर वो वाली रे ऑफ लाइट गिरेगी जिसकी ताकत इलेक्ट्रॉन को तोड़ने की हो, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने की हो, वही इलेक्ट्रॉन उड़ेगा। तो इन्होंने डेफिनेशन भी बड़ा जबरदस्त लिख दिया, क्या, ए रे ऑफ लाइट ऑफ स्वीटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब ऐसी रे ऑफ लाइट हो जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी जबरदस्त हो कि वो
न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देगा। भाई इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर चले गया ना। A ray of light of suitable frequency falls on the surface of metal, and electrons are ejected outside, are called photoelectrons, and effect is called as क्या बोलेंगे भाई? यस, effect is called as photoelectric effect। खत्म। अब एक काम करेंगे सर, थोड़ा सा ये जो रे ऑफ लाइट गिर गई, इलेक्ट्रॉन उड़ गया, सर थोड़ा इसको जूम करके देखेंगे। इसको है ना, इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ हुआ क्या होगा। इलेक्ट्रॉन उड़ गए तो सर जूमिंग करके देखे तो ऐसा दिखाई दे रहा था। बेटा ये सब मेरा अंदाज है पढ़ाने का, ऐसा बुक में जूम वूम नहीं किया। मैंने पहले बोला ना, पहले इसको सुधीर सर के व्यू से समझेंगे, फिर सुधीर सर के व्यू एक बार समझ में आ गया तो फिर अपना प्लांक्स अंकल हो कि आइंस्टीन अंकल हो, कोई भी अंकल आ जाए, उनकी सारी थ्योरी समझ में आ जाती है। तो सर अभी मैंने इसको जूम किया, मैंने देखा, क्या देखा कि सर ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स है। और मैं लिखता हूँ बेटा ये अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों की इतनी थी, कितनी, इतनी है। अब मेरा पहला सवाल, बेटा रे ऑफ लाइट जब मैं डालता हूं तो रे ऑफ लाइट इज ए बंडल ऑफ एनर्जी, ऐसे प्लांक्स अंकल भी बोले और आइंस्टीन अंकल भी बोले, बोले ना। रे ऑफ लाइट क्या है? वेव के फॉर्म में है। ऐसा किसने बोला? प्लांक्स अंकल ने बोला। क्या ये कंटिन्यूस है? नहीं सर। कैसी है? ऐसे टुटक टुटक डिसकंटिन्यूस है। वो सब बाद में देखेंगे, पकड़ लो पहले। तो बेटा ये क्या होगी? एक बंडल ऑफ एनर्जी होगी प्लांक्स अंकल के हिसाब से क्वांटम, आइंस्टीन अंकल के हिसाब से फोटॉन, राइट। और ये रे ऑफ लाइट की एनर्जी ऐसा देखा गई, ये 99 जूल एनर्जी थी। अब मैं आप बच्चों से आंसर पूछना, क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप आंसर देना है। क्या ये रे ऑफ लाइट इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ेगा? ना सर, ये तो 99 है, ये तो 100 है, नहीं तोड़ेगा। अच्छी बात है, क्लियर है। आगे आओ। सर क्या ये रे ऑफ लाइट इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ेगा? तोड़ेगा भाई, ये अट्रैक्शन है और ये एनर्जी दे रहे हैं। भाई अगर ये आपको माइनस दिख रही है एनर्जी, ये प्लस है, -100 +100 टूट गया। बेटा अगर ये रे ऑफ लाइट इस एटम पे गिरती है तो ये इनका अट्रैक्शन ब्रेक करती है। आई रिपीट अगेन। बेटा ये रे ऑफ लाइट इस एटम पे गिरती है, एटम पे गिरने का मतलब इनडायरेक्टली इनके बीच के अट्रैक्शन पे गिर गई, और ये रे ऑफ लाइट इतनी ताकत तो रखती है कि दोनों के अट्रैक्शन को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, खत्म कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर उड़ा? नहीं सर, अपनी जगह पे ही है। बाहर उड़ा क्या सर? नहीं, अपने जगह पे ही है। क्यों? आगे देखो। सर ये अट्रैक्शन 100 जॉल्स का था, और रे ऑफ लाइट आप जो डाल रहे हैं वो भी 100 की थी, तो ये एनर्जी ने इसको तोड़ा, इलेक्ट्रॉन को वहीं रखा। तीसरा केस देखो भाई, सर मेरे पास 110 जॉल की एनर्जी ऑफ लाइट है। आप जैसे डालोगे इसमें से इतनी एनर्जी तो यूटिलाइज कर देगा अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करने के लिए, कर दिया। बची कितनी? इतनी एनर्जी। बेटा ये जो एनर्जी बची है ये इलेक्ट्रॉन को उड़ाने के लिए काम आएगा। इलेक्ट्रॉन को उड़ाने के लिए जो एनर्जी काम आती है उसको आप क्या कहते हो? काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने 3 केसेस सिखाया, सुन सुन लो और एक बार, और एक बार 3 केसेस सिखाया बेटा मैंने। क्या क्या सुनो। इसको, ये एटम को जूम किया मैंने, किया तो ये मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा, इन दोनों की अट्रैक्शन फोर्स दिखी, ये 100 जॉल्स की थी। मैंने पहले रे ऑफ लाइट डाला जिसकी एनर्जी 99 जॉल्स थी। क्या बेटा ये रे ऑफ लाइट इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक कर पाया? ना सर, नहीं कर पाया। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने लिया 100 जॉल की एनर्जी वाली लाइट, डाल दिया। क्या ब्रेक कर पाया? हाँ सर, ब्रेक तो कर गया, इलेक्ट्रॉन उड़ा नहीं।
क्यों? जितनी एनर्जी इसकी थी उतनी उसने डाल दिया, ब्रेक कर लिया, इलेक्ट्रॉन को जगह पे बिठा दिया। अब अट्रैक्शन नहीं है, बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, जगह पे बैठा है। चलो अच्छी बात है। अब रे ऑफ लाइट मैंने डाला इतनी, इतनी यहां डाला, इसमें से कितनी एनर्जी यूटिलाइज करी? इतनी। बेटा बची कितनी एनर्जी? इतनी। तो जो जैसी ये डालोगे अट्रैक्शन फोर्स तो ब्रेक हो गया 100 जॉल से, जो बची हुई एनर्जी है वो एनर्जी यूज होती है इस इलेक्ट्रॉन को उड़ाने के लिए, और उड़ाने के लिए जो एनर्जी काम आती है दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक से समझ में आया, आया ना? वेरी गुड बेटा। अब आप सोचो, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो बेटा आपको ये जो रे ऑफ लाइट की एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब रे ऑफ लाइट की जो एनर्जी की बात कर रहे हो, सर आप एनर्जी एनर्जी बोल रहे हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज कर दिए। भाई फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में कुछ फर्क है क्या? अभी भी प्लांक अंकल ने आपको क्या बोला था? क्या बोला था कि सुधीर सर की क्लास सुनो, केमिस्ट्री में आउट ऑफ मार्क्स लाओ। नहीं बोले प्लांक अंकल ने ऐसे? मैं बोल रहा हूँ सुनो, अभी भी प्लांक अंकल ने ऐसा बोला था ना? क्या? भाई ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? एनर्जी। अब उन्होंने फ्रीक्वेंसी लगा दिया और मैंने यहाँ एनर्जी से एक्सप्लेन करा दिया, गलत किया? नहीं ना, क्योंकि दोनों के दोनों भी कैसे हैं? सेम ही तो है। उड़ा लो यहाँ से। तो भाई ये जो एनर्जी आपने डाला, इसमें से टोटल एनर्जी में से इतनी यूटिलाइज हुई और इतनी एनर्जी जो लेफ्ट हुई, जो एनर्जी लेफ्ट होती है वो इलेक्ट्रॉन को उड़ाने के लिए काम आती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो सोचो सर, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो आपको टोटल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी ना? बेटा अगर मैं 110 के जगह 210 ले लूं, 210, 210 में 100 तो यूटिलाइज यहाँ कर लेगा, बचेगा 110। ये 10 जॉल की एनर्जी उड़ा रही थी, अब 110 की जॉल की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना? यस सर। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था बेटा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। बेटा ये जो तरीका था मेरा तरीका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने का। अब बुक का तरीका समझो वो भी क्या है। आपने लिया था एक पर्टिकुलर एटम और इसके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स था। सर आपने जो एनर्जी डाली वो थी टोटल वाली एनर्जी, अच्छी बात है। क्या बेटा वो पूरी टोटल एनर्जी 110 की 110 यूज किया? ना सर, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर 100 जॉल्स का है, तो बेटा आउट ऑफ टोटल उसने कुछ मिनिमम एनर्जी यूटिलाइज किया। जो मिनिमम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं बेटा उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई नॉट। ई क्या है? आपकी टोटल एनर्जी है, और ई नॉट क्या है बेटा? आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब है इतने में से इतना, बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा में से इतना सफिशिएंट है वो थ्रेशोल्ड। अब इतनी पढ़ाई मैंने दिया, इतने पढ़ाई में से आपने इतनी पढ़ाई पढ़ ली है, तो इतनी पढ़ाई जो पढ़े वो थ्रेशोल्ड। टोटल में से थोड़ा सा अगर आपने ले लिया वो थ्रेशोल्ड। तो क्या बेटा पूरी 110 जॉल्स की पूरी यूटिलाइज करा? नहीं ना, कितना? 100 ही करा। तो टोटल एनर्जी मतलब ई टी, जो टोटल एनर्जी ई थी बेटा, ई से उसने इतनी एनर्जी यूटिलाइज किया, मतलब मिनिमम, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और बची हुई एनर्जी को यूटिलाइज करते इलेक्ट्रॉन उड़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमको एक फॉर्मूला मिल गया सर। क्या? टोटल एनर्जी ई इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अरे वाह, क्या बढ़िया बात है सर, आपने फॉर्मूला भी बना दिए। वेरी गुड भाई, मैंने नहीं बनाया, प्लांस अंकल ने बनाया ये सब प्लांस अंकल बता रहे थे। अब बताते बताते मुझे बोले कि सुधीर भाई एक काम करना, अपने बच्चों को अपनी तरीके से समझा देना। मैंने अपनी तरीके से समझा दिया क्योंकि प्लांक्स अंकल ने बोला था, और जब मैंने अपनी तरीके से समझा दिए और प्लांक्स अंकल का तरीका बताने लग गया तो आपको समझ में आ गया। तो भाई ई क्या है? तो बोलना सर ई इज द टोटल एनर्जी, ई इज द टोटल एनर्जी। बेटा क्या पूरी की पूरी एनर्जी यूटिलाइज किया? नहीं सर, 110 में से 100 ही लिया ना, तो कम से कम लिया,
तो ई नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड। बेटा बाकी क्या है? एनर्जी उड़ाने को लगती है इलेक्ट्रॉन को कॉल्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी। फिर ये फॉर्मूले में प्लांक्स अंकल ने अपना फॉर्मूला डाला। प्लांक्स अंकल बोले भाई मैंने तो इतना बड़ा काम कर दिया, क्या नहीं करा? करे सर। तो ई के जगह पे लगा दू एच न्यू, तो ई नॉट के जगह लगा दो एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। भाई एच है क्या? तो बोलना प्लांक्स अंकल की कांस्टेंट। किसकी बेटा? प्लांक्स अंकल की कांस्टेंट। सर ये न्यू है क्या? फ्रीक्वेंसी। याद आ रहा? अच्छी बात है सर। बेटा फ्रीक्वेंसी किसकी? ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन मेटल। आपने जिस मेटल पे लाइट डाली ना उसकी फ्रीक्वेंसी। तो टोटल एनर्जी क्या है बेटा? टोटल एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन मेटल, फॉलिंग ऑन मेटल। भाई ई नॉट क्या है? उस टोटल में से मिनिमम। ये न्यू नॉट क्या है? उस टोटल फ्रीक्वेंसी में से थ्रेशोल्ड। बन रहा नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा सर? बन रहा। राइट। सर इन्होंने बोला ई नॉट थ्रेशोल्ड है, ये भी न्यू नॉट भी आपका थ्रेशोल्ड है, तो उन्होंने बोला ये पूरा जो है ना एच न्यू नॉट, आप इसको वर्क फंक्शन ले सकते हो। वर्क फंक्शन मतलब इतनी एनर्जी में से इतना ही एनर्जी लेके अपना इलेक्ट्रॉन को उड़ा लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स काम कर लिया, मतलब तोड़ दिया। तो इतने में से इतनी एनर्जी सफिशिएंट है वो अट्रैक्शन फोर्स तोड़ने के लिए, मतलब इतने में से इतना ही एनर्जी कम है ये काम करने के लिए। काम करना मतलब वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो भाई मैं लग दू डब्ल्यू नॉट इज व्हाट? वर्क फंक्शन। अब ये मैंने जानबूझ के बनाया ये फॉर्मूला, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता था ई नॉट एच न्यू नॉट इज नथिंग बट द डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन। सर ये फॉर्मूले को थोड़ा लेके चलेंगे आगे, मर्जी सर आप जैसे बोले वैसे। एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, अच्छी बात है। भाई एच न्यू को यहाँ ला लो। वेरी गुड सर। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बेटा एच को कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कुछ भी बनाओ बनते ही जाएगा। राइट, एक ये बन गया। बेटा इससे और एक फॉर्म आता है, न्यू का मतलब सी बाय लामड़ा। लामड़ा नॉट क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो आप जितने चाहे उतने फॉर्म बना सकते हो, सिर्फ काम की चीज यही तो है। गॉट इट बेटा? ले लो यहां तक स्क्रीनशॉट उठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। वेरी गुड। हो गया? अब देखो इसको मुझे ये बताना है, ये तो मैंने फॉर्मूले बना के दे दिया क्योंकि प्लांक अंकल ने बोला था सुधीर भाई इनको बता दो बच्चों को कि ऐसे ऐसे काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो टोटल एनर्जी में से मिनिमम एनर्जी यूटिलाइज करेगा, तो न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स तोड़ देगा। जो बाकी बची हुई एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को उड़ाने को काम आएगी। जो एनर्जी उड़ाने को काम आती है दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इन्होंने ऐसे लिखा है, कैसे? अब आपको मालूम है प्लांक अंकल ने क्वांटा बोला, क्वांटम बोला, आइंस्टीन अंकल ने फोटोन बोला। हम फोटोन का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। व्हेन फोटॉन्स ऑफ सफिशिएंट एनर्जी। सर आपने सफिशिएंट क्यों लिखा? क्योंकि अगर अट्रैक्शन 100 जूल का है, 100 जूल का है, आने वाली भी 100 जूल है, तो क्या वो तोड़ेगी ना सर? थोड़ा बढ़ के होना। सफिशिएंट एनर्जी हिट्स द सरफेस ऑफ मेटल। समझे बेटा? photon of sufficient energy hit the surface of metal, then electron comes out of the metal surface.
Electrons comes out of the metal surface. That ejected electrons are called photoelectrons, and effect is called as photoelectric effect. बेटा और एक खास बात आपको बताओ, ऐसा मत समझो कि एनर्जी ऐसी रे ऑफ लाइट गिरी गिरी और थोड़ा देर रुक गई, फिर थोड़ा अंदर में काम हुआ अट्रैक्शन फोर्स ये हुआ, इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से धीरे धीरे उड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिरी उड़ी खत्म। देर इज नो टाइम लैक बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देर इज नो लैक ऑफ टाइम बोलो या टाइम लैक बोलो, देर इज नो टाइम लैक बिटवीन किसमें बेटा, स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या थोड़ा भी टाइम लैग नहीं होता है बेटा, बस सट से गिर गया और सीधा उड़ गया, नो टाइम ऑफ लैग। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आईआईटी मेंस में पूछता है, नीट में पूछता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। ये पॉइंट क्या पूछते हैं सुनो बेटा, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो उड़ रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, वो डिपेंड किस पे कर रही है? क्या बेटा वो रे ऑफ लाइट की एनर्जी पे डिपेंड कर रही है या इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है? तो आपने बोलना इंटेंसिटी। आप जानते हो इंटेंसिटी का डेफिनेशन सुधीर सर ने क्या बोला था? हाइट ऑफ द क्रेस्ट, डेप्थ ऑफ द ट्रफ। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने अंदर घुसेगा रे ऑफ लाइट, उतने अंदर घुसेगा एटम के, और जितने अंदर घुसेगा, जितने इलेक्ट्रॉन अंदर में छिपे हैं, सबको उड़ा देगा। मतलब क्या बोलना सर, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, समझे बेटा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted is directly proportional to intensity of light। समझे आप? वेरी गुड। अब दूसरी बात मैं पूछूंगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करती है? तो बोलना इट विल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। लगा दूं बेटा इसी के साथ? यस सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, कौन सी लाइट? इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जो लाइट गिर रही है, इंसिडेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, लेफ्ट एनर्जी उतनी ज्यादा, जितनी लेफ्ट एनर्जी ज्यादा, उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, राइट? और एक बेटा, देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो तो समझ में आ गया। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा? कि टोटल फ्रीक्वेंसी में से मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगती है इलेक्ट्रॉन उड़ाने को, राइट? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required for photoelectric effect is called threshold frequency nu naught, right? Nu naught। और वर्क फंक्शन क्या है बेटा? एच न्यू नॉट इक्वल टू वर्क फंक्शन। इतना लिख दो बेटा, इतना लिख दो। वेरी गुड सर। वर्क फंक्शन क्या है? तो डब्ल्यू नॉट। सर डब्ल्यू नॉट क्या है? दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते क्या सर इसको? बेटा मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी of a photon
minimum energy of a photon is required to remove electron is called as work function. और ये तो लिखी थी ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. कोई डाउट है इसमें? देख लो बेटा, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, राइट? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का. आईआईटी मेंस में, नीट में सवाल यहीं से पूछता है. इवन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में भी यहीं से सवाल पूछता है. तो आपको फॉर्मूला बनाना आ गया. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई नॉट को डब्ल्यू नॉट लिख सकते हैं, प्लस बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन उड़ा सकते हैं, कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. सर इसको फिर आप एच न्यू भी लिख सकते हो, तो एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. हाँ बेटा ये भी तो सही है. अब ये एच न्यू का ठीक है, एच न्यू नॉट को एच न्यू नॉट में लगा दो. काइनेटिक एनर्जी को सर हम हाफ एम सी स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं. वेरी गुड बेटा. यहाँ से आप देखो, छोटे से आपको ग्राफिकल स्टडीज भी पढ़ाए जाते हैं. ऐसे एग्जाम में पूछता भी है कि इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा गलत है. आप ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. वेरी गुड. अब देखिए, ये ग्राफिकल स्टडीज है अपने फोटोलिटिक इफेक्ट के लिए. बड़े आसान और सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है. ये रहा, ये है काइनेटिक एनर्जी चला यहाँ पर, और इसके अगेंस्ट में मैं ले रहा हूं फ्रीक्वेंसी. भाई अब मैं पूछूंगा काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे. भाई ये ग्राफ किसका है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला. सर ग्राफ बनाएंगे कैसे? कहाँ रहा ये काइनेटिक एनर्जी है ना, और ये फ्रीक्वेंसी वाला. ये दोनों ये पकड़ो ना भाई. चलो इसको थोड़ा इस पे काम करेंगे. काइनेटिक एनर्जी है, ये एच न्यू नॉट यहाँ आ गया बेटा. एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच को कॉमन ले लो सर, न्यू माइनस न्यू नॉट. सही है बेटा, न्यू माइनस न्यू नॉट. या इसको ऐसे ही रहने दो, नो डाउट. सर ये हमारी वाई एक्सिस पे है, अच्छी बात है बेटा. न्यू हमारे एक्स एक्सिस पे है, अच्छी बात है बेटा. ये दिख रहा है माइनस ऑफ एच न्यू नॉट, ये क्या है? इंटरसेप्ट है. वेरी गुड सर, ये इंटरसेप्ट है. आप मैथ्स पढ़ते हो? अच्छी बात है. नहीं पढ़ते हो तो पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो मैथ्स. मैं मैथ्स भी अच्छा पढ़ाता हूँ. तो बेटा ये आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है? एक्स एक्सिस में. ये आपकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर है? वाई एक्सिस पे. फ्रीक्वेंसी का है? एक्स एक्सिस पे. तो बेटा m क्या हो गया? m इज कॉल्ड एज स्लोप. बेटा m है क्या? ये वाली वैल्यू. और m आपका कैसा? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है. पॉजिटिव भी है और इंटरसेप्ट नेगेटिव भी है, तो जानते हो लाइन यहां से पास नहीं होगी, लाइन यहां कहीं से पास होगी. मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी नॉट हो गया, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, वी गॉट दिस वन. और लाइन को एक्सटेंड करो, यहाँ नेगेटिव में इंटरसेप्ट आता है. 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1 2 3 4. ये पहला वाला कंसेप्ट है. सेकंड वाला देखिए बेटा, मैं दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी, उल्टा. इसी को उल्टा बेटा. ये फ्रीक्वेंसी है, ये काइनेटिक एनर्जी है. आराम से समझना है ना, आराम से. अभी अभी आपने इसको फॉर्मूले को बनाए थे कैसे? सर आपने अभी इसको ऐसे रखो, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. सर ये तो y पे है, ये तो x पे है, ये m है, ये c है. तो बेटा आपका स्लोप अभी भी पॉजिटिव है. वेरी गुड सर. और इंटरसेप्ट भी है. वेरी गुड. तो बेटा ये पॉजिटिव स्लोप मतलब ये ऐसा आता है लाइन, गॉट द पॉइंट. और यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या है? इंटरसेप्ट है. और सर ये इंटरसेप्ट आपको आता है क्या बेटा? एच न्यू नॉट या न्यू नॉट पकड़ लो, है ना, क्योंकि ये तो लाइन आपकी यहाँ पे कट गई तो क्या होगी बेटा?
ये न्यू नॉट होगी ना, ये इंटरसेप्ट होगी, राइट। इसके एंगल निकाल लो, आपको स्लोप आ जाएगा। और वैसे भी स्लोप आपकी पॉजिटिव दिख रही, तो लाइन तो यही है, यहां से निकाल लो इस तरह से एंगल थीटा, दैट गिव्स राइज टू स्लोप। स्लोप नहीं पूछता है, कौन सा आपका ग्राफ सही है। दो आ गए, वेरी गुड। अब तीसरा ग्राफ देखो, इसी के साथ जुड़ता हुआ, क्योंकि हमने 3 इक्वेशन नीचे बनाए ना, तो ग्राफ भी बना सकते हैं। सर हमसे पूछा गया, क्या सर आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बना सकते हो? तो हमने बोला सर फॉर्मूले में इंटेंसिटी कहीं नहीं है, तो नहीं बना सकते हो। सही में बेटा आप नहीं बना सकते हो। कैसे? सुनो, अगर आप यहाँ काइनेटिक एनर्जी लगाते हो, इंटेंसिटी आई लगाते हो, तो क्या बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इंटेंसिटी? ना सर, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है, काइनेटिक नहीं। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर अगर ग्राफ उन्होंने उल्टा कर दिए, या इंटेंसिटी को जोड़ दिए, या काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दिए, भाई जब जब इंटेंसिटी बढ़ी काइनेटिक एनर्जी में फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? 4 ग्राफ ले लो बेटा, काम में आ जाएंगे सबके।